द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान से हड़कंप मच गया है और यह बयान भाजपाइयों के लिए भी परेशानी का सबब बनने जा रहा है। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं को गौमांस का सेवन भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या हो गया है आरएसएस को? प्लान क्या है? वो भी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, आने वाले 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस चीफ के इस बयान के मायने क्या हैं? सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर नेशनल हेराल्ड का एक ट्वीट देखिए, हम फिर खबर में भी चलेंगे कि कितनी बड़ी बात आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह रहे हैं। यहां लिखा गया है, हिंदू शुड बी रेडी टू ईट मीट इवन बीफ, says RSS Chief Mohan Bhagwat, in order to end the caste discrimination continuing for the last 2000 years. His comment came just ahead of 5 state elections soon and the 2024 Lok Sabha election next year. मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ कहा जा रहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मिटा देने के लिए हिंदुओं को गौ मांस का सेवन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, उन्हें खा लेना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है, कई राज्यों में गौ मांस का सेवन हो रहा है, वहां बीजेपी कुछ कर भी नहीं पाती है और उसे बैन भी नहीं करती है। यहाँ आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयानों के तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ ठीक उसी हिसाब से हो रहा है जैसे आने वाले समय में जहां जहां चुनाव है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत यह बयान दे रहे हैं। हालांकि उनके जड़ में बात यह है कि हर कोई हिंदू हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो 2000 सालों से चलता आ रहा है वो खत्म हो जाए, इसके लिए ही वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है यहाँ पर कि आरएसएस के थ्रू ही चुनावी राजनीति का रास्ता बीजेपी तय कर पाती है। आरएसएस उसके बैकग्राउंड में होता है और वहीं से बीजेपी एक्टिव पॉलिटिक्स में अपनी नैया पार कराती है। और यहाँ अगर आरएसएस चीफ मोहन भागवत इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या है? क्या अब वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधाराओं की तिलांजलि देकर हर उस चीज को एक्सेप्ट कर ले जिससे हिंदुओं में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जात के आधार पर? या फिर आरक्षण का मुद्दा जो संघ 2015 तक ऐसे उठाता रहा था कि जात के आधार पर नहीं, आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, आरक्षण पर जो है राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसे सुर बदले संघ के कि उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जब तक जातीयता का भेदभाव खत्म नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए। ये संघ है, ये अपनी विचारधारा से पलट रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि आरएसएस वाले सुविधा की राजनीति करने लगे हैं और जब से संघियों ने अब फुल पैंट पहनना शुरू किया है, इनके विचार भी अब थोड़े ब्रॉड होते जा रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं। इस वक्त चुनाव के मद्देनजर अगर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए हिंदुओं को भी अब सोचने समझने की जरूरत है कि बीजेपी उनसे चाहती क्या है। और यह गारंटी तो नहीं है कि हिंदुओं का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में पड़ जाए, चाहे आने वाले राज्यवार चुनाव हो या फिर 2024 का केंद्रीय चुनाव ही क्यों ना हो। इस संबंध में हमने इस खबर को खंगाला तो पता चलता है कि कितने बड़ी बातें आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह दिए हैं और इससे बहुत व्यापक असर भी पड़ने वाला है। हेडलाइन देखिए, नेशनल हेराल्ड ने लिखा है, 200 वर्षों तक कष्ट सहे और 2000 वर्षों के जातिगत भेदभाव का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहें। देखिए इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो भी थोड़ा पढ़ते हैं। इस सप्ताह नागपुर के अग्रसेन छात्रावास में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणियों ने चाय के प्याले में तूफान ला दिया।
साथ ही उन्होंने हिंदुओं को जरूरत पड़ने पर मांस और यहाँ तक कि गोमांस खाने के लिए तैयार रहने की सलाह दे डाली है। ये हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत। ये नागपुर के अग्रसेन छात्रावास में युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। ये छात्र वोटर्स होंगे, इनकी मानसिकता पर चोट कर रहे हैं मोहन भागवत। और संघ परिवार बहुत बड़ा है, इनके सदस्यों की कोई कमी नहीं है। दरअसल इनका टारगेट है कि जो ये हिंदू समाज है, हिंदू समाज जो उसमें सवर्ण है, जो कास्टेस्ट सिस्टम में बैठे हुए सबसे ऊपर, वो निचले को दबाए नहीं, उन्हें भी साथ लेकर बताए कि आप में कोई फर्क नहीं है, हम सब हिंदू हैं, ये जात के आधार पर भेदभाव ना करें। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो दलित तबका है उसमें से हजारों हजार की संख्या में आए दिन हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेता है और भगवान की मूर्तियों को जल में प्रवाहित तक कर दे रहा है। ऐसे परिस्थिति में हिंदुइज्म से लोग कट रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को यही बातें खल भी रही हैं। तभी तो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने यह भी कहा है कि दलितों को अभी भी मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है और पालकी में बैठने की गुस्ताखी के लिए उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। जैसा कि मीडिया में बताया गया है, उनके संबोधन से पता चलता है कि वह अब तक दोनों मुद्दों से अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा, जब वे जानवरों की तरह रहते थे तब भी हमें कोई चिंता नहीं होती थी। यानी कि अब वो इन सारी चीजों पर एक बदलाव चाहते हैं, ठोस निर्णय चाहते हैं, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठना चाहते हैं। यहाँ बताया गया है कि आरएसएस लंबे समय से जाति विहीन समाज का पक्षधर रहा है, जिसमें हर कोई हिंदू हो। हालांकि वह जाति के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं था। हालांकि सरकार ने 2019 में किसी अन्य आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाली जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पर जोर दिया था। वैसे सवर्ण को जो आरक्षण पड़ा था उसको लेकर भी देश में बवाल हुआ था। 85% आबादी जो है यहाँ देश में दलितों और पिछड़ों की है, और ऐसे में 15% की आबादी के लिए आरक्षण का लागू किया जाना, इस पर सवाल तो निश्चित तौर पर खड़े हुए थे। वहीं हिंदू समाज बंटने लगा था। लेकिन यहाँ देखना होगा कि असली हकदार आरक्षण का कौन है, उस हिसाब से सारी चीजें तय करनी होगी। राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर समाज में निचले पायदान, अंतिम पायदान के लोगों को आगे लाने के लिए आरक्षण का लाभ देना होगा, ये सबका मानना है। लेकिन जब राजनीतिक हित साधे जाते हैं तब फिर यहाँ पर हिंदुओं के भीतर भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है जात के आधार पर। और जो जिस गोमांस की वो बात कर रहे थे वो भी वाकया उन्होंने साझा किया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, उनका संबोधन एक संकेत देता है। उन्होंने एक किस्सा साझा किया कि जब आरएसएस कार्यकर्ताओं को सहभोज अंतर सामुदायिक दावत में आमंत्रित किया गया था तो उन्हें पता चला कि मांस परोसा जा रहा था और उन्हें बताया गया कि यह गोमांस था। मेजबानों को नाराज करने या उनका अपमान करने की इच्छा न रखते हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बिना किसी झंझट के खाना शुरू कर दिया है। तो समझिए कि आरएसएस क्या चाहता है। जो नेशनल हेराल्ड ने खबरें लिखी हैं उसके मुताबिक तो क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि आरएसएस प्रमुख का सौहार्दपूर्ण स्वर संघ परिवार और भाजपा सरकारों को मांस और गोमांस के प्रति अपनी शत्रुता की समीक्षा और संशोधन करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व जैसे राज्यों में गोमांस का विरोध नहीं करती है, इसलिए वह देखना होगा कि आरएसएस प्रमुख के शब्दों का उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर भाजपा सरकारों पर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। आरएसएस प्रमुख के एहसास का स्वागत करते हुए राज्यसभा के एक राष्ट्रीय जनता दल सदस्य ने आश्चर्य जताया कि क्या मोहन भागवत अब केंद्र सरकार को जाति जनगणना के लिए भी सहमत करने में सक्षम होंगे। निश्चित तौर पर कुछ बड़ा हो सकता है। बीजेपी अगर सत्ता बचाए रखना चाहती है तो उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि उन्हें उनकी विचारधारा के खिलाफ लगे, बावजूद इसके उन्हें सहमति देनी पड़ जाए। बात सियासत की जो आन पड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।